हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरविंदर कौर। आज की कहानी एक सेठ की। बहुत पैसा था, बहुत फैक्ट्रियां थी, लेकिन उनका भगवान पर विश्वास नहीं था। उनके घर वाले भगवान की बहुत पाठ पूजा करते थे और उनको भी भगवान को मानने के लिए मजबूर करते थे, लेकिन वो नहीं मानते थे। एक दिन वो जब फैक्ट्री से अपने घर आए तो देखा घर के लोग पाठ पूजा में लगे हुए थे और वो धीरे से अपने कमरे में चले गए। वहां जाकर उन्होंने नौकर को आवाज दी कि कॉफी लेके आओ। नौकर जब कॉफी लेने गया तो इतने में उनको लगा कि मुझे घबराहट सी हो रही है और वो बहुत ही बेचैन होने लगे। तो उन्होंने नौकर को आवाज दी कि डॉक्टर को बुला दो। वहां पर देखते ही देखते कितने डॉक्टर इकट्ठे हो गए और जब डॉक्टर आए तो उन्होंने चेकअप किया तो उन्होंने कहा, सेठ जी आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको घबराहट किस बात की हो रही है? तो उन्होंने बोला, नहीं मुझे बहुत घबराहट हो रही है। धीरे से उन्होंने ये कहा और शांत होकर बैठ गए। डॉक्टरों ने चेकअप किया और कुछ मेडिसिन लिख के दे दी। उन्होंने बोला कि ये मेडिसिन ले लो तो आपको फर्क पड़ जाएगा। उन्होंने वो मेडिसिन अपने पास रखी और थोड़ी देर बाद उन्होंने मेडिसिन लेने के बाद अपने आप को ये सोचा कि मैं रेस्ट कर लूँ, शायद मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन मेडिसिन लेने के बाद भी करवट बदलते बदलते आधी रात होने को आ गई, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने अपनी चप्पल पहनी और घर से अपनी कोठी से निकल पड़े और बाहर घूमते घूमते पुरानी यादें उनको ताज़ा होने लगी कि किस तरीके से हम रात रात भर बाहर गांव में इधर उधर घूमते थे और अब तो यहाँ अंदर ही अंदर रहते हैं और उनको अपनी पुरानी बातें याद आने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वो बहुत दूर तक निकल आए हैं। वहां पर एक पेड़ के नीचे चबूतरे के पास बैठकर वो देखने लगे कि शायद यहाँ पर मुझे कुछ रिलीफ मिले। चबूतरे पर बैठकर जैसे ही उन्होंने अपनी चप्पल उतारी तो नीचे से एक कुत्ता भागते हुए आया और उनकी एक चप्पल लेकर आगे को भाग गया। अब सेठ जी चप्पल के बिना तो नहीं जा सकते थे। वो कुत्ते के पीछे पीछे आए तो कुत्ता एक झोपड़ी के आगे उनकी चप्पल फेंक कर चला गया। जैसे ही वो चप्पल उठाने लगे तो वहां से अंदर रोने की आवाज आई। तो उन्होंने ये सोचा कि शायद पता नहीं कौन है, मैं ना ही दरवाजा खटखटाऊं। रात का टाइम है, 4 बज चुके हैं। तो उनका मन नहीं माना, उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। अंदर से एक औरत निकली और उन्होंने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे थे इतनी तेज से? तो औरत ने कहा कि मेरी बेटी 7 साल की है, वो बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने उसको बोला है ऑपरेशन के लिए। ना तो मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास कुछ ऐसा जिसे बेचकर मैं उसका इलाज करा सकूं। तो उन्होंने पूछा, क्या रोने से तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी? तो उसने बोला, नहीं, कल एक बाबा जी इधर से गुजरे थे तो मैंने अपनी जो भी बात थी उनको बताई थी और उन्होंने मुझे रोते देखकर ये बात बताई कि सुबह 4 बजे तक वेट करो। 4 बजे जैसे ही तुम देखोगी कोई ना कोई भगवान मदद के लिए तुम्हारे पास जरूर भेजेगा। और सट पूरी रात इस सोच में मुझे नींद नहीं आई और मैं सोचती रही कब कोई आएगा, कब कोई आएगा, और मेरा रोना निकलता चला गया। इसलिए अब जैसे ही आप आए तो मैंने दरवाजा खोला तो ये सुनकर जो सेठ जी थे वो एकदम से हैरान हो गए। उन्होंने कहा, मैं तो भगवान पर विश्वास नहीं करता था, ये क्या हो गया? तो उन्होंने जल्दी से अपने डॉक्टर को बुलवाया और उनको उसका जल्दी से ट्रीटमेंट करने को कहा। अब उन्होंने अपना उस औरत को बोला कि तुम मेरी कल से फैक्ट्री में काम करोगी, मेरे घर में सर्वेंट क्वार्टर है, तुम वहाँ पर रहोगी और तुम्हारी बेटी का भी मैं बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करवा दूंगा। अब वो हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करती रही। अब सेठ जी वहाँ से घर के लिए निकल पड़े। अब वो घर आते हुए सोच रहे हैं कि ये मेरी जो बेचैनी थी क्या भगवान की दी हुई थी या
क्या बात थी कि मैं अपनी कोठी से निकलकर इतनी दूर उस झोपड़ी में उस औरत के पास पहुंच गया, उसका दुख और दर्द सुना और उसकी बेटी को मैंने इलाज के लिए पहुंचवाया। क्या इसी कारण भगवान ने मुझे बेचैनी दी थी? ये काम अगर मैं वैसे करना चाहता तो शायद मुझे उस औरत का ना तो पता चलता और ना मैं उसकी कभी मदद कर पाता। इसलिए भगवान ने जो करना होता है, जिस समय करना होता है, वो उसी समय होता है। सेठ जी को अब भगवान पर विश्वास हो गया और उन्होंने ये भी सोचा कि सिर्फ कर्म करते रहने से भगवान खुश नहीं होते। भगवान खुश होते हैं दूसरों की मदद करने से और दूसरों के चेहरे पर खुशी को लाकर। इस तरीके से हम सबको भी लाइफ में यही चाहिए कि हम सबकी जितनी हो सके मदद करते रहें, चाहे वो मदद पैसे से हो, चाहे वो मदद प्यार से हो, चाहे वो मदद किसी भी तरह से हो। थैंक यू सो मच।